हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सीटेड ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है कारक, ये हिंदी का टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, चाहे आपका टेट हो या सी टेट हो या यूपी टेट हो या फिर सुपर टेट हो या कोई भी टेट हो, चाहे रीट हो, सब में आप लोगों को 1 से 2 नंबर क्वेश्चन जो है ज़रूर देखने को मिलते हैं। ये टॉप लिस्ट में नाम आता है इस टॉपिक का। ये पेपर में बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक कौन कौन से होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, इनके क्या विभक्ति चिन्ह होते हैं। ओके, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कारक क्या होता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि कारक क्या होता है। कारक को ही परसर्ग बोला जाता है। यदि कभी भी पेपर में पूछ लिया जाए कि परसर्ग किसे कहते हैं, तो कारक को ही परसर्ग भी कहते हैं। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना, चाहे परसर्ग लिख के आए या कारक लिख के आए, दोनों एक ही बात होता है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग कारक की परिभाषा। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी जो क्रिया को करने में भूमिका निभाता है, यानी जो सब्जेक्ट होता है अपना रोल निभाता है, उसी को कारक कहते हैं। देखिए जैसे वह रोज़ गंगा किनारे जाता है। कौन? जो कर्ता होता है, वह रोज़ गंगा किनारे जाता है। वह पहाड़ों के बीच में है। नरेश खाता है, रमेश गाता है, सूरज किताब पढ़ता है। ये क्या है? ये सभी कारक हैं। ओके, अब देखिए कारक की जो कारक हैं इनकी विभक्ति क्या होती है, विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं। तो देखिए सबसे पहले अर्थ के आधार पर कारक 8 प्रकार के होते हैं। यदि अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये देखिए। कारक और विभक्ति चिन्ह। कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा भी, संप्रदान के लिए या हेतु या निर्मित करते हैं। अपादान से संबंध का, की, रा, री, ना, नी, ने, संबंध यानी किसी से भी संबंध हो सकता है। अधिकरण में, भीतर, जैसे मेज पर रखी है, बिल्ली घर के भीतर है, चिड़िया छत के ऊपर है, इस टाइप से इसके अधिकरण के उदाहरण बनेंगे। संबोधन, हे, हो, अरे, जहाँ एकदम से आश्चर्य हो जाए, संबोधन हो। ओके, अब देखिए एक एक करके हम लोग पूरी इसकी व्याख्या देखते हैं कौन कौन से कारक होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कर्ता कारक। जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने का पता चलता है, यानी जो कर्ता होता है उसमें कार्य का करने का पता चलता है। कर्ता की जो विभक्ति होती है, चिन्ह है, ने है। ये आप लोग जरूर ध्यान रखना, जो कर्ता की विभक्ति चिन्ह है वो ने है। जैसे राम ने पढ़ा, किसने पढ़ा? राम ने। ओके, कार ने टक्कर मारी, टीचर ने आज मुझे पीटा, किसने मुझे पीटा? टीचर ने। सुरेश ने आज केला खाया, दीपक ने सुबह आज बादाम खाए थे। इसमें मेन पहचान ने आता है। ओके, तो ये कर्ता है, ये कर्ता का विभक्ति चिन्ह है। इससे आप लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा कारक है। ओके, अगला देखिए आप लोग, ये कर्ता हो गया। कर्म, कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। क्या होता है? को। कर्ता का ने था, अब कर्म का को है विभक्ति चिन्ह। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है, ये आप लोग जरूर ध्यान रखना। ओके, राम ने रावण को मारा, किसने मारा? राम ने। जो सब्जेक्ट था उसने रावण को मारा। सुरेश ने राधिका को तमाचा मारा। माँ ने अपने बच्चे को खाना खिलाया। कुत्ते ने मेरे दोस्त को काट लिया। राम ने घोड़े को पानी पिलाया। ये जो का है इस पे आप लोग विशेष ध्यान देना, ये कर्म का विभक्ति चिन्ह है को। ओके, अगला देखिए, ये कर्म कारक हो गया। अब देखिए कर्ण कारक। कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? से। क्या है? से। ओके, जिस रूप में क्रिया के करने के साधन का बोध हो उसे कर्ण कारक कहते हैं, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह कर्ण कारक कहलाता है। कर्ण कारक के 2 विभक्ति चिन्ह होते हैं, से, के द्वारा। ओके, राम पेन से लिखता है, इस साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सौम्या ने मोहन से काम करवाया। राम ने रावण को बाण से मारा। ओके, किसने मारा? राम ने रावण को बाण से मारा। रमेश सारा ज्ञान न्यूज़पेपर से लेता है, किससे? जो रमेश है वो सारा ज्ञान न्यूज़पेपर से लेता है। ज्योति ने प्रियंका को डंडे से मारा।
प्रियंका को, जो ज्योति है उन्होंने प्रियंका को किससे मारा? डंडे से मारा। ओके, ये क्या हो गया? कर्ण कारक हो गया। अगला देखिए, ये आप लोग सबके विभक्ति चिन्ह जरूर याद रखना। अगला संप्रदान। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? के लिए। ओके, संप्रदान का अर्थ होता है देना, यानी किसी चीज को देना होता है। जब वाक्य में किसी कार्य को किसी को यानी कुछ दिया जाए या किसी से कुछ लिया जाए, वहां पर क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए या को होता है, यानी किसी चीज के लिए देना या को देना। ओके, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। इसके उदाहरण देखिए कुछ। पापा राधिका के लिए नई गाड़ी लेकर आया है। पापा ने राधिका को क्या दिया? एक नई गाड़ी दी, यानी उनके लिए लेकर आए। राकेश गरीबों के लिए खाना लेकर आया। श्याम ने सौम्या को गिफ्ट दिया, यानी किसी चीज को देना। ये क्या है? संप्रदान कारक। दिव्या ने राम को गुलाब का फूल दिया। मम्मी राहुल के लिए खाना लेकर आओ। राकेश के लिए पेन खरीदा। किसने खरीदा? राकेश के लिए पेन खरीदा। ये आपका हो गया संप्रदान कारक, यानी 4th नंबर हो गया। ओके, अगला देखिए अपादान। मैंने कारक कितने बताए थे? 8 कारक होते हैं। ये अभी 5th नंबर है, यानी 5वां नंबर है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से होता है। अपादान का भी से है, से और किसी का भी था। देखिए से किसका था? कर्ण, यानी के द्वारा। कर्ण का भी से था। कर्ण के 2 विभक्ति चिन्ह थे, देखिए आप लोग। और अपादान क्या है? अपादान का भी से कारक है। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से अलग होने का बोध हो, वह अपादान कारक कहलाता है। यानी किसी को किसी से अलग होना हो, वहां पर अपादान कारक होता है। लेकिन और से किसमें था? मैंने आप लोगों को बताया से किसमें था? कर्ण। कर्ण के द्वारा, यानी किसी चीज को जब देना होता है के द्वारा, उसमें भी से, उसकी भी से विभक्ति होती है। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से अलग होने का बोध हो, वहाँ अपादान कारक कहलाता है। अपादान कारक की भी विभक्ति चिन्ह से होता है। से चिन्ह कर्ण कारक का भी होता है, लेकिन वहाँ पर इसका मतलब साधन से होता है। यानी जब साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो वहाँ पे कर्ण कारक होता है, और अगर किसी चीज़ का अलगाव हो तो वहाँ पे अपादान कारक का प्रयोग होता है। यहाँ से का मतलब किसी चीज़ से अलग होना, यही मैं तो आप लोगों को बता रही हूँ, दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है। साधारण, राम छत से गिरा, यानी जो राम है वो छत से अलग हुआ, गिर गया, तो वहाँ पे क्या है? अपादान कारक। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी वृक्ष से जो पत्ते हैं वो अलग हो गए। राधा के हाथ से रोटी गिर गई। मेरे हाथ से कल मोबाइल गिर गया, यानी मेरे हाथ से जो मोबाइल है वो अलग हो गया है। तो यहाँ पे क्या है? अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। ओके, और कर्ण कारक में नहीं, किसी चीज को देना, साधन के रूप में जब प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे कर्ण कारक होता है, और किसी चीज़ का जब अलगाव होता है तो वहाँ पे अपादान कारक का प्रयोग होता है। ओके, आप लोग इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ओके, अब देखिए संबंध कारक। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? का, की, ना, नी, रे। ओके, का, की, के, यानी एक संबंध स्थापित करते हैं। देखिए इसकी परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है, वह संबंध कारक कहलाता है। यानी जब हमारा और आपका संबंध स्थापित कराता है तो वहाँ पे संबंध कारक होता है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, की, के, ना, नी, रे, रा, री, रे आदि होते हैं। इसके ये विभक्ति चिन्ह है। जैसे उदाहरण, यह राम की पुस्तक है, यानी राम की पुस्तक है, तो राम से पुस्तक का संबंध है। वह राम की बेटी है, किसकी? राम की बेटी है। राधा ने मोबाइल फेंक दिया। सोहन का घर गांव में है, अब सोहन का संबंध गांव से है। बच्चे का सिर दर्द कर रहा है, ये संबंध स्थापित कर रहा है, यानी जो सर है वो बच्चे का है सर, तभी तो दर्द हो रहा है, यानी यहाँ पे संबंध कारक है। ओके, अगला देखिए अधिकरण। अधिकरण का जो विभक्ति चिन्ह होता है में या फिर पर।
संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में पर होती है, जैसे भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। जैसे मेज पर बिल्ली बैठी, जो बिल्ली है वो कहाँ बैठी है? मेज पर बैठी है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। राधा के घर के अंदर चोर है, कहाँ? घर के अंदर है। मेरा दोस्त कमरे के अंदर है। मछलियाँ पानी में रहती हैं। मछलियाँ कहाँ रहती? पानी में रहती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? अधिकरण कारक हुआ। ओके, अगला देखिए आपका संबोधन, ये लास्ट कारक है। ओके, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है तो वहाँ संबंध यानी संबोधन कारक कहलाता है। किसी को बुलाना हो या तो वहाँ पे क्या है? संबोधन होता है। ओके, संबोधन कारक के अरे, हे, अजी, ओ आदि विभक्तियों का चिन्ह होता है। इसका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है। ये तो इसका तो बहुत आसान है पहचानने, यानी वाक्य के, और इसका जो मेन पहचान है संबोधन का निशान लगा होता है, ये वाला जैसे है। ओके, जैसे उदाहरण देखिए, हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हे राम मुझे बचाओ। अरे तुम्हें क्या हो गया? अरे तू इतना बड़ा हो गया क्या? अरे रमेश तू क्या कर रहे हैं हो? ये क्या है? संबोधन, यानी संबोधित किया है। जैसे भगवान को संबोधित किया, अरे तुम्हें क्या हो गया। ये की जो पहचानना बहुत आसान है, इसमें तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये हो गया संबोधन कारक। ओके, अब देखिए प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, मैं उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन है जो, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है, यानी किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण कारक, संप्रदान, कर्ण, अपादान। कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है यानी इसका साधन के रूप में प्रयोग किया गया। मैं अभी इसकी परिभाषा आप लोगों को ऊपर बता चुकी हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर सी, यानी सी इसका राइट आंसर है। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है? ये यूपी टेट 2019 यानी पेपर सेकेंड में आया हुआ क्वेश्चन है। अधिकरण, संबोधन, संबंध, अपादान, यानी ए इसका राइट आंसर अधिकरण कारक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, पहले आप लोग टॉपिक क्लियर करिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए, तो इससे आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। से विभक्ति निम्न में से किस कार्य के लिए प्रयुक्त होता है? कर्ता, कर्ण, कर्म, संप्रदान। ये यूपी टेट 2021 पेपर सेकेंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी इसका राइट आंसर है। छत से ईंट गिरी, वाक्य में कौन सा कारक है? ये यूपी टेट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है पेपर फर्स्ट में। तो जैसे मैंने बताया था, से विभक्त कर्ण की भी है और अपादान, अपादान यानी अलग होना। छत से ईंट गिरी, इसका मतलब छत से जो ईंट है वो अलग हुई। अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण, संप्रदान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ए यानी अपादान कारक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। पेड़ से बंदर कूदा, वाक्य में कौन सा कारक है? ये यूपी टेट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, कर्ण कारक, यानी अलग हुआ, अलगाव का है। तो ए इसका राइट आंसर है। ये हो गया आप लोगों का कारक, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। यदि आप लोगों को समझ आ रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार मैं आप लोगों को अगली वीडियो भी प्रोवाइड करवाती रहूँगी। ओके, ये हो गया आप लोगों का पूरा कंप्लीट कारक। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलती हूँ।